Assalamualaikum students, this is Aisha Fatima. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is power. पावर क्या होता है? कुछ केसेस में हमें ऐसा काम दे दिया जाता है जो कि 1 घंटे में परफॉर्म करना होता है, लेकिन उस टाइम काम को परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दे दिए जाते हैं। तो हम लोग उस काम को इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। उस काम को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए अगर हमें 1 घंटे की ज़रूरत है, 1 घंटे में परफॉर्म का होता है, तो हमें 1 घंटे की ज़रूरत होती है। ठीक है। इन मैनी केसेस टाइम टू डू इज़ वर्क इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितनी हमारे पास काम की अमाउंट होती है, टाइम की अमाउंट भी उतनी ही होनी चाहिए उस काम को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। सपोज यू वॉक अप टू अ हाइट h थ्रो अप स्टेयर। अगर आप लोग जो है वो हाइट पर जाते हैं सीढ़ियों से, तो यू डू वर्क, तो अब आप काम करते हैं, बट बिकॉज यू आर लिफ्टिंग योर बॉडी अप द स्टेयर्स, क्योंकि आप लोग जो है अपनी बॉडी को सीढ़ियों के ऊपर लेके जा रहे होते हैं। इफ़ यू रन अप यू कैन रीच द सेम हाइट इन अ शॉर्टर टाइम इंटरवल। लेकिन अगर आप वही सीढ़ियाँ जिसको आप स्लोली चढ़ते हो, वो अगर आप वो सीढ़ियाँ जो है भाग के चढ़ते हो, तो आप लोग उतना ही डिस्टेंस कवर कर लेते हो, लेकिन शॉर्टर टाइम हमारे पास शॉर्ट लगता है। आप लोग उसी हाइट पे चले जाते हो जिस हाइट पर आप आहिस्ता आहिस्ता चल के जाते हो। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी का वेट है, अगर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता चल के जाते हो तो आप अपनी बॉडी की वेट को उस हाइट तक पहुंचा देते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप जब स्लोली जाते हो या तेज़ चल के जाते हो भाग के, आप अपनी बॉडी के वेट को उसी पॉइंट पे पहुंचा तो देते हो, लेकिन टाइम डिफरेंस होता है, टाइम शॉर्टर लगता है जब आप लोग भाग कर जाते हो। Work done is the same in either case because the net result is that you lifted up the same weight to the same height, but you know that if you run up the stairs you would be more tired। लेकिन अगर आप जो है सीढ़ियाँ भाग कर चढ़ोगे तो आप लोग थक जाओगे। Then you walked up slowly, जब आप लोग आहिस्ते आहिस्ते जाओगे तो आप लोग इतना ज़्यादा नहीं थकोगे। In fact there is a difference in the rate at which work is done। तो उस रेट में फ़र्क होता है जिस रेट में आप लोग वर्क डन कर रहे होते हो। वी से दैट यू एक्सपेंड मोर एनर्जी। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। व्हेन यू गो अप द स्टेयर्स, जब आप लोग जो है वो सीढ़ियों पर जाते हो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली, देन व्हेन यू गो स्लोली, और जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जाते हो तो आप लोग कम थकते हो, यानी कि आप लोग कम एनर्जी एक्सपेंड करते हो। लेकिन जब आप लोगों को ज़्यादा जल्दी जाना होता है तब आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर और वाटर पंप। इलेक्ट्रिक मोटर और वाटर पंप अक्सर हम लोगों ने घरों में लगाए होते हैं, जो कि ज़मीन से पानी को निकालते हैं। पहले जो थी वो इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ होती थी, अब इलेक्ट्रिक पंप यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कभी कहीं किसी न किसी के घर में देखी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पंप वाटर पंप जो है वही यूज़ होते हैं ज़्यादातर। अब देखें, अगर हमारे पास एक बड़ी मोटर है जिसके एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसका इंजन भी बहुत ज़्यादा है, एक बड़ी मोटर है, तो वो ज़मीन से जो है वो ज़्यादा पानी निकालेगी 10 मिनट में। और अगर हमारे पास एक छोटी है, वो उसी मोटर है जिसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो 10 मिनट में बहुत ज़्यादा कम पानी जो है वो ज़मीन से बाहर निकालेगी। A bigger motor draws more water during the same interval of times as compared to smaller one. It is said that the bigger motor is greater that of smaller one। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बिगर मोटर है, जो बड़ी मोटर होती है, वो छोटी मोटर से ज़्यादा होती है, ज़्यादा ग्रेट होती है। ठीक है। तो पावर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने का जो टाइम होता है उसको रेट को हम लोग पावर कहते हैं। पावर जो है हमारे पास वर्क ओवर टाइम की इक्वल होती है। ठीक है। तो हम लोग जो पावर जो होती है वो वर्क ओवर टाइम की इक्वल होती है। तो पावर ऑफ एन एजेंसी कैन आल्सो भी डिफाइंड जो है एनर्जी ट्रांसफर। टाइम में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो हमारे पास जो होती है पावर होती है। पावर का यूनिट क्या होगा? सिंस बोथ वर्क एंड टाइम आर स्केलर क्वांटिटी, जो वर्क और टाइम जो है स्केलर क्वांटिटीज होता है, जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो पावर जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पावर जो है वर्क ओवर टाइम के इक्वल होती है। तो पावर का ऐसा यूनिट होगा वाट। तो 1 वाट जो है वो वर्क तब डन होता है जबकि
एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड, जबकि 1 जॉल पर सेकेंड के रेट पर टाइम वर्क डन हो रहा हो। तो पावर हमारे पास इक्वल होती है वर्क ओवर टाइम के, तो वर्क पावर हमारे पास 1 वाट की, पावर का यूनिट 1 वाट है, टाइम का 1 जॉल है, और वर्क का 1 जॉल है, टाइम का 1 सेकंड है। तो पावर हमारे पास जो है वो 1 जॉल पर सेकंड के इक्वल होगी। जो बिगर यूनिट्स हैं पावर के वो किलोवाट है। 1 किलोवाट हमारे पास 10⁻³ वाट के इक्वल होता है। 1 मेगावाट हमारे पास 10⁻6 वाट के इक्वल होता है। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन हॉर्स पावर्स। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जो पावर का यूनिट है वो हॉर्स पावर में यूज़ होता है। 1 हॉर्स पावर जो है हमारे पास 746 वाट की इक्वल होती है। द हॉर्स पावर इज़ डिफाइंड एज 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 5.5 में, जिसमें हमें को कहा गया कि एक कार है जिसका जो वज़न है हमारे पास 1000 kg है और वो एक्सीलरेट कर रही है। इसका एक्सीलरेशन जो है वो 4 मीटर पर स्क्वायर है। वो हमारे पास 5 सेकंड में जो है 50 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो उस कार का जो इंजन क्या होगा, व्हाट इज़ पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन, यानी कि आप देखें कि उस कार का इंजन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा कि वो 5 सेकंड में जो है 50 मीटर यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। जो हमारे पास जो डाटा है, जो कार का मैस है वो हमारे पास 1000 kg है। एक्सीलरेशन हमारे पास 4 मीटर पर स्क्वायर है, मीटर सेकंड पर स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे पास 50 मीटर है, 50 मीटर। टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। फाइंड हम लोगों ने पावर करनी है, ठीक है। तो शैल वी डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड बाय न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखिए जो पावर है हमारे पास वर्क ओवर टाइम के इक्वल होती है। तो हमने वर्क की पावर जो है हमारे पास वर्क ओवर टाइम की इक्वल होती है। तो टाइम हमें 5 सेकंड दिया गया है, वर्क नहीं दिया गया, तो वर्क हमारे पास हम लोगों ने वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। वर्क हमारे पास W=F(S) की इक्वल होता है। F हमारे पास फोर्स है, S हमारे पास डिस्टेंस है। फोर्स जो है हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो फोर्स हमारे पास =MA। मैस हमारे पास 1000 kg है, एक्सीलरेशन हमारे पास 4 है। तो फोर्स हमारे पास 4000 न्यूटन आ गई। तो हमारे पास जो है 4000 न्यूटन आ गई। 4000 न्यूटन को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। तो वर्क की जो वैल्यू है हमारे पास 2.0 क्रॉस 10⁻5 जॉल आ गई। वर्क और टाइम की जो वैल्यूज़ हैं हम लोगों ने फार्मूलाज में पुट की, तो हमारे पास पावर जो है वो 4 क्रॉस 10⁻4 वाट आ गई। तो 10⁻4 एक ज़ीरो हम लोग यहाँ पे लेंगे इस ज़ीरो से, तो 10⁻3 बन गया हमारे पास। तो 40 किलोवाट जो है हमारे पास पावर आ गई। यानी कि जो है एक कार जो है वो 5 सेकंड में अगर 50 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उस कार की इंजन की जो पावर होगी वो 40 किलोवाट होगी।